संसद में सरकार का दावा, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं, सियासत तेज। सरकार ने दिए आंकड़े लेकिन विपक्ष हमलावर। राहुल ने लिखा, ऑक्सीजन के साथ सच की भी थी कमी, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था, अदालतों ने दिया था दखल। सरकार ने भी माना, दूसरी लहर में 3 गुना बढ़ी थी ऑक्सीजन की डिमांड, 9000 मीट्रिक टन तक गई थी डिमांड। सरकारी दावे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, आंकड़ों के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन करना चाहती है सरकार। पौने 2 महीने 1.5 महीने सबने, आपका चैनल हो, बाकी चैनल हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, क्या हम वो पौने 2 महीने 1.5 महीने भूल सकते हैं? मीडिया के कई साथी इस दुनिया से गए वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हमने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर कमेटी बनाई थी जिसे उपराज्यपाल ने नामंजूर कर दिया। पर डेटा को कंपाइल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका काम ही ये था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो भी डेथ हुई है सबको डेटा को इकट्ठा करना, उनको कंपनसेट करना, जिसको कि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट, चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 36 लोगों की मौत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कोरोना के आंकड़ों पर सियासत कर रहा है विपक्ष। कि महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार जब ये खुद मान रही हैं कि यहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में ऑक्सीजन की मांग 14 गुना जरूर बढ़ी लेकिन कमी से कोई मौत नहीं। उन दबावों को हमने बहुत सारे इंतजामात के साथ सामना किया, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। ऑक्सीजन की कमी हमने नहीं होने दी। बंगाल के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा, बंगाल सरकार को ऑक्सीजन प्लांट के लिए मिले 200 करोड़। देश में कोरोना के केस में फिर उछाल, 42,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 12,000 नए केस बढ़े, करीब 36,000 लोग हुए ठीक। एक दिन में 3,998 मौत से बड़ी चिंता, इसमें महाराष्ट्र की 3,500 पुरानी मौतों का आंकड़ा शामिल। एक्टिव केस की तादाद 4,07,000 से ज्यादा, कुल केस 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा। अब तक 4,18,000 मौतों की तादाद लगातार हो रही कम। जम्मू में फिर दिखी ड्रोन की हलचल, सतवारी एयरबेस के पास दिखा। सुबह 4:05 पर दिखा ड्रोन, एयरबेस के कुछ ही मीटर दूरी पर आया नजर। मुनव्वर राणा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कही विवादित बात, कहा भारतीयों के खिलाफ खड़े होने वाले एनकाउंटर में मारे जाएंगे। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। मुनव्वर राणा ने दिया था बयान, मुस्लिम बच्चे मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, अगर योगी फिर से मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ देंगे। आज तृणमूल कांग्रेस मना रही है शहीद दिवस, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर 13 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ममता का शहीद दिवस पर मेगा प्लान, वर्चुअल भाषण देंगी, कई राज्यों में दिखाया जाएगा लाइव। यूपी गुजरात में भी दिखाई जाएगी ममता के स्पीच, ममता के प्लान के लिए निकाले जा रहे हैं सीआईसी मायने। अहमदाबाद में भी ममता बनर्जी की वर्चुअल रैली, लेकिन आज हटा दिए गए पोस्टर। शहीद दिवस पर ममता के प्लान पर बीजेपी का पलटवार, बताया ढोंग। पंजाब में अमरिंदर सिद्धू के बीच नहीं थमा विवाद, आज स्वर्ण मंदिर जाएंगे सिद्धू। सिद्धू से मुलाकात नहीं करने पर अड़े कैप्टन, अब तक कोई वक्त तय नहीं। कैप्टन खेमे की दलील, सिद्धू ने सरकार विरोधी बयान दिए, माफी मांगने के बाद ही होगी मुलाकात।
खेती कानून पर आंदोलन को लेकर किसानों ने तैयार की रणनीति। 22 जुलाई को संसद कूच की तैयारी। राकेश टिकैत ने कहा, कानून संसद में बना है तो हम विरोध करने रामलीला मैदान या किसी और जगह क्यों जाए। पार्लियामेंट में, सेशन पार्लियामेंट में कानून पार्लियामेंट ने बनाए, तो विरोध करने कहां पे जाएं? विरोध करने वहां पे जाएं, कहीं उस पे रामलीला मैदान या कहीं दूसरी जगह जाए विरोध करने। किसानों के प्रस्तावित संसद कूच पर खुफिया एजेंसी अलर्ट। ट्रेन के जरिए दिल्ली आ सकते हैं किसान। टिकरी बॉर्डर से भी संसद मार्च में शामिल होंगे किसान। बुधवार को संगू बॉर्डर पर के लिए रवाना जत्था। चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जगह जगह रास्ते बंद होने से लोग परेशान। इस इलाके में सड़कों पर जमा भारी मलबा, कंधे पर बाइक उठाकर ले जाते दिखा शख्स। कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर, पुलिस ने कई लोगों को बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ली गई हेलीकॉप्टर की मदद, कई घंटे बाद बची लोगों की जान। कठुआ में भारी बारिश के बाद लोगों का पलायन, सुरक्षित ठिकानों की तरफ गए लोग। कांगड़ा में नागो गांव में फ्लैश फ्लड से 10 घरों को भारी नुकसान, 2 मकान पूरी तरह से जमींदोज। दरभंगा में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित, बागमती उफान पर होने से हायाघाट ब्लॉक में तबाही, कई गांव टापू में तब्दील। दिल्ली में बारिश के बाद कार पर गिरा पेड़, कार की डिक्की के जरिए पुलिस ने किया 2 लोगों को रेस्क्यू। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश से बर्बादी, कच्चे मकान गिर गए, फसलें डूबी। कर्नाटक के अंकोला में भारी बारिश जारी, जनजीवन पर पड़ा असर। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाव हादसा, सभी लोग सुरक्षित निकाले गए। नाव में सवार थे 18 यात्री, हादसे के बाद पानी में बह गई नाव पर सवार बाइक। यूपी के समस्तीपुर में बारिश के बाद जानलेवा हादसा, 3 हमलों में 7 लोगों की मौत। दीवार गिरने से गई लोगों की जान, हादसे में 2 लोग घायल। हल्द्वानी में हाईवे पर आया पानी, बह गया बाइक सवार, लोगों ने मिलकर बचाया। मध्य प्रदेश के पन्ना में बैंक में लगी भीषण आग, जरूरी दस्तावेज हुए खाक। छपरा के 5 युवक ईरान में फर्जी तस्करी के केस में फंसे, परिजनों की भारत सरकार से मदद की गुहार। चेन्नई में 40 लाख से ज्यादा कीमत का सोना जब्त, कस्टम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शिमला में लगातार तीसरे दिन जमकर बारिश, आवाजाही में हो रही दिक्कत। गंगोत्री हाईवे मलबा गिरने से बंद, पोकलैंड मशीन नहीं होने की वजह से नहीं खुल पा रहा हाईवे। प्रयागराज में ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, विधायक ने कहा, उत्साह के आगे नहीं टिकती बीमारियां। ग्वालियर में 3 बच्चे पाए गए कोरोना संक्रमित, एहतियात में किया गया इजाफा। असम के डिब्रूगढ़ में देश का पहला डबल म्यूटेंट इन्फेक्शन का केस, महिला डॉक्टर हुई अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट से पीड़ित। गया में मिठाई की दुकान पर बिक रहा है 1 किलो का रसगुल्ला, दूर दूर से आ रहे ग्राहक। 15 अगस्त तक के लिए लाल किला किया गया बंद, स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारियां शुरू।